हेलो बच्चों, दिस इज़ अ बैच लॉन्चिंग वीडियो बाय टीम कंपटीशन। जैसा सबको पता है कि जेई 2024 की डेट अनाउंस हो गया है और मेंस 124 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में होगा। तो ये जो लास्ट के 3-4 महीने हैं दे आर वेरी क्रूशियल। सबको पता है कि मेंस 1 में सबसे कम कंपटीशन होता है, तो जो भी बच्चा इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेगा उसका रैंक अच्छा आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपका कोर्स मान लिया कंप्लीट नहीं हुआ है तो लास्ट के महीने में हम उसको इफेक्टिवली कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वे में हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं एडवांस तक, उसके बारे में बताया जाएगा। ऑल्सो अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट होने की कगार पे है तो फिर लास्ट के मंथ्स में एक बार प्रॉपर रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे भी मैंने देखा है कि बच्चों के स्कोर को ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है। एक बार केवल कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि भटक जाते हैं, इधर उधर बुक्स के पीछे भागते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और जहाँ पे वो अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कर सकते थे, उसको एक सॉलिड पंच दे सकते थे, अपने स्कोर को 1.5-2 गुना बढ़ा सकते थे, वहाँ पे वो बिल्कुल इस टीम को लूज़ कर देते हैं। तो उसी के लिए टीम कंपटीशन लेके आया है चैम्प कोर्स, विच इज़ ए रिवीजन कोर्स फॉर मेंस, एंड सी क्यूब दैट इज़ कंपटीशन क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन अभी काफ़ी जैसे बोलते हैं शैम्बल्स में है, अभी केवल 25 या 30% तक ही कवर हुआ है। एंड दे आर वरीड के लास्ट के मंथ्स में इफेक्टिवली हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं सो दैट मेंस 1 में अच्छी फाइट दे सके। चलिए जानते हैं इसी के बारे में। तो दिस इज बैच लॉन्चिंग वीडियो फॉर 2 कोर्सेज, सी क्यूब एंड चैम्प बाय टीम कंपटीशन। तो पहले तो हम ये समझते हैं इन दोनों का पर्पस क्या है। दोनों कोर्स अलग अलग हैं, दोनों कोर्स अलग अलग चीज़ को डायग्नोज करने के लिए बनाए गए हैं। पहला जो पर्पस या एम सी क्यूब का है दैट इज कंपटीशन क्रैश कोर्स, और इसका एम है कोर्स को कंप्लीट करना। तो मतलब जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है पूरा चैप्टर, उसके लिए ये कोर्स है दैट इज सी क्यूब कंपटीशन क्रैश कोर्स। और किसी बच्चे का मान लिया 25% सिलेबस हुआ है, वो पूरा कंप्लीट करना चाहता है, तो उसके लिए सी क्यूब है कोर्स कंप्लीशन के लिए। चैम्प रिवीजन के लिए, मतलब अगर किसी बच्चे ने एक चैप्टर पढ़ रखा है बट उसको सिस्टमैटिक वे में रिवाइज करना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करना है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, तो उसके लिए चैम्प है। चैम्प कोर्स कंप्लीशन के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो पहली बार पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी डिटेल में पढ़ाई नहीं जाएगा, इसमें रिवीजन के हिसाब से टिप्स दिए जाएंगे। और टिप्स मतलब जो रिवीजन के हिसाब से पॉइंट्स हैं वो डिस्कशन होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। बट ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा पहली बार कोई चैप्टर करना चाहता है तो उसके लिए सी क्यूब है। स्टार्टिंग डेट 25 सितंबर से ही दोनों बैचेज स्टार्ट होंगे। जो फीस है, फीस काफ़ी नॉमिनल है, और जो फीस है सी क्यूब बैच की वो 3999 है, और जो चैम्प कोर्स की फीस है दैट इज़ 2999। ठीक है, इसमें भी जो सीरियस बच्चा है, बेसिकली वी डोंट वांट टू चार्ज फॉर दिस बैच बिकॉज काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मान लिया किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाए बट वो भी एक अच्छा फाइट देना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये कोर्स है। इसमें से भी जो भी सिंसियर बच्चा अगर 97 परसेंटाइल लेके आता है तो हम उसकी सारी फीस रिफंड कर देंगे जीएसटी कट करके। जीएसटी 18% होता है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल फीस है वो 3389 प्लस इसका जो 18% जीएसटी ऐड करने के बाद ये नंबर आता है, तो वो 18% तो हमने गवर्नमेंट को दे दिया, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट जो बचा हुआ फीस है 3389 वो हम बच्चे को रिटर्न कर देंगे अगर वो बच्चा 97 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा लेके आता है किसी भी मेंस में, भले ही मेंस 1 में भले ही मेंस 2 में। तो अगर इस कोर्स को कोई बच्चा सीरियसली करता है तो आराम से बच्चा 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकता है। तो ये तो कोई एज सच हर्डल नहीं है, ये मैं बोलूँगा कि ये एक फिल्टरिंग प्रोसेस है नॉन सीरियस बच्चों को रोकने के लिए। यू विल फाइंड कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो सस्ता कोर्स देख के ना इधर उधर खरीद के बैठ जाते हैं, मतलब, और फिर वो बैच में न्यूसेंस मचाते हैं। तो उन बच्चों को, नॉन सीरियस बच्चों को रोकने के लिए ये छोटा सा हमने, जिसको बैरियर तो बोलेंगे नहीं, कोई भी बच्चा अगर सीरियस है तो 97 परसेंटाइल तो ईजिली आ जाना चाहिए उसका, अगर वो अपना 80% भी इस कोर्स को फॉलो कर पा रहा है। सेम चीज़ चैम्प के साथ है कि अगर कोई बच्चा 97 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा लेके आता है किसी भी मेंस में, मेंस 1 में या मेंस 2 में, तो उसकी हम पूरी फीस रिफंड कर देंगे। और जो फीस रिफंड करेंगे, देखो इतने सारे बच्चे होते हैं, हमें काफ़ी बच्चों की फ़ीस रिफंड करनी पड़ती नहीं, मतलब ये तो खुशी है कि फ़ीस कोई बच्चा वापस ले रहा है, अपनी अर्न कर रहा है वो वापस, बट उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फीस हम रिटर्न करेंगे वो जेई का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद रिटर्न करेंगे, टू बी ऑन द सेफर साइड, कि तब तक का आप मान के चलो जब जेई का रिजल्ट आता है तब तक हम
सारे बच्चों की फीस रिफंड करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनका पहले मेंस का जैसे ही रिजल्ट आया उनका 97% आया है, वो बोलने लगे पैसे दो पैसे दो। तो उस टाइम पे और भी बहुत सारे मतलब हमारे पास काम होते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा वी विल रिटर्न द फी, और कट ऑफ डेट मैंने बता दिया कि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा जेई एडवांस का फाइनली, उसके बाद वी विल रिफंड द फी। ठीक है। उसके बाद क्लास फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स अब इसमें तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है कि अगर अभी किसी बच्चे को कोर्स फिनिश करना है तो 6 डेज पर वीक उसकी क्लासेस चलेंगी दोनों ही जगह पे। अच्छा, ये जो क्लास फ्रीक्वेंसी है ये इस तरह की चीज़ है कि एक तो हम शेड्यूल्ड क्लासेस लगाएंगे, ये जो लेक्चर्स हैं वो शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं दोनों ही जगह पे। एक तो हम वो वाले शेड्यूल्ड लेक्चर लगाएंगे ताकि वो बच्चा डिसिप्लिन में पढ़ पाए, उसे पता है कि इतने बजे ये लेक्चर आना है तो मेरे को ऐसे पढ़ना है, तो उसे अपने दिमाग में कोई जोर ना डालना पड़े। बट ये सारे लेक्चर अनशेड्यूल्ड फॉर्म में भी हम बच्चे को देते हैं, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो इस कोर्स का एक पार्ट यूज़ करना चाहेंगे अपनी प्रिपरेशन में, जो उसका लूप होल है उसको प्लग करने के लिए। तो अनशेड्यूल्ड लेक्चर भी सारे अवेलेबल रहेंगे शुरू से लेकर एंड तक, ताकि बच्चा अपने हिसाब से प्रिपरेशन को कर पाए। और शेड्यूल्ड लेक्चर भी रहेंगे। ऑफकोर्स जो शेड्यूल्ड लेक्चर होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी 6 डेज पर वीक होगा दोनों ही जगह पे। जो शेड्यूल्ड क्लासेस हम शेड्यूल करेंगे उसकी एंड डेट कब आएगी, तो जो सी क्यूब है उसके दिसंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा, दिसंबर के लास्ट तक खत्म हो जाएगा, मतलब आई शुड से लास्ट ऑफ दिसंबर। और जैसे 24 जनवरी तक हमें 20-25 दिन मिलेंगे और 20-25 ही चैप्टर होते हैं, तो उसके बाद मतलब एक बार हमने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद भी हमारे पास इतना इनफ ब्रीदिंग स्पेस रहेगा कि हम एक साइकिल जो है वो रिवीजन की बहुत अच्छी तरीके से लगा लें, ताकि मेंस 1 में हम फोड़ के आ जाएं। ये इसका डिज़ाइन करने का पूरा पर्पस है। जो चैम्प पैच है वो ऑफकोर्स रिवीजन कोर्स है, उसमें जो कोर्स एंड हो जाएगा वो नवंबर के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बच्चा और अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है। वैलिडिटी जो रहेगा कोर्स का वो हम जेई के जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, जैसे लास्ट टाइम 4 जून को हुआ था, तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगा। मतलब बच्चा वीडियोस को एक्सेस कर सकता है। आगे जाके मेंस 2 भी आएगा ऑफ कोर्स। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम और बीआईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चैम्प लास्ट ईयर हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चों को सी क्यूब से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ था। बाकी के एग्जाम्स में भी बिट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो फिर ऐसे बोलते हैं कि सर था तो कोर्स मेंस के लिए बट हमें दे दो, क्योंकि हमें और भी जगह पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। तो हमने एक कट ऑफ डेट बता दी कि ठीक है जब तक एडवांस का एग्जाम होगा तब तक हम सभी को दे देते हैं। वैसे ये मेंस के कोर्सेज हैं दोनों ही, बट फिर भी तो दोनों की जो वैलिडिटी रहेगी, आपके पास जो एक्सेस रहेगा बैच का, सारे वीडियोज़ का, सारा जो मटीरियल दिया जाएगा उसका एक्सेस जो है वो जब तक जेईई एडवांस 24 नहीं कंडक्ट हो जाता तब तक रहेगा आपके पास। चलिए आगे चलते हैं। तो इस कोर्स में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, तो यू कैन फॉलो द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द रेस्पेक्टिव कोर्सेज। एंड अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है, तो आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने डैश डैश ऐसे ही लगा दिया है, यूजली जो टोल फ्री नंबर होते हैं ना उनको ऐसे लिखते हैं, तो मैंने ऐसे लगा दिया है। नॉर्मल नंबर ही है, सभी में 10 डिजिट है। यू कैन सी टेट्रा 8 टेट्रा 021 इस पे बात कर सकते हैं, या 74109000 ये सभी में कॉमन है। इन तीनों में 901 906 908 किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना है कोर्स के बारे में, तो दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू। अच्छा, अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ दिस सी क्यूब एंड चैम्प। दोनों ही केसेस में टेस्ट होगा, हर वीक में टेस्ट होगा। ऑफकोर्स दोनों का अलग अलग टेस्ट होगा, सी क्यूब के टेस्ट अलग चलेंगे और चैम्प के टेस्ट अलग चलेंगे। ठीक है, क्योंकि चैम्प वाला बच्चा वो है जो रिवाइज कर रहा है, सी क्यूब वाला बच्चा जो है जिसका जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा उसी के बेसिस पे टेस्ट होगा क्यूमुलेटिवली एवरी वीक। दूसरा, मैटिकुलसली क्राफ्टेड डीपीपीज फॉर हाई स्कोर। मतलब इस कोर्स के अंदर सी क्यूब के अंदर एक बच्चों को लास्ट में दिक्कत ये भी आती है कितने क्वेश्चन करें, कितने क्वेश्चन छोड़ें, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको वो टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जो टाइम है वो केवल किस चीज़ में इन्वेस्ट होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए, उनको अप्लाई कर पाएँ। वो जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको छांटने में हमारी टीम ने अपना जैसे उन्होंने टन्स ऑफ आवर्स लगा रखे हैं, बस आप तो उसको फॉलो करो। तो जो सी क्यूब की हर लेक्चर के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, वो छांटे हुए क्वेश्चंस हैं जो आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हम मेंस 1 में अच्छा अटैम्प्ट दे पाएँ। सिमिलरली चैम्प्स में फिर उस तरह के चैम्प्स की डीपीपी में उस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, आजकल जेईई ऐसा भी कर रहा है कि मेंस में क्योंकि इतने सारे पेपर बनाने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो सीधे बुक से उठ के आ रहे हैं। और मैंने ये नहीं बोला कि हमारे मटेरियल से आ रहे हैं, सभी के मटेरियल से आ रहे हैं। तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका जो कलेक्शन है, जो हमारी टीम को लगता है, एक्सपर्ट टीम को जो पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, कि ये क्वेश्चन
या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के हमने चैंप वाले डीपीपी में डाले हैं। तो जो मटेरियल, बेसिकली मटेरियल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड बहुत सारे बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। कोई किसी ने बुक उठा ली और वहाँ पे 500 क्वेश्चन है उस बुक में, या 200 क्वेश्चन है, टाइम है ही नहीं, 200 क्वेश्चन करने बैठेगा, उसका सिलेबस 30% भी कंप्लीट नहीं होगा। तो कोई बच्चा करने लग गया, 6 दिन बाद उसे समझ में आ गया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज़ नॉट वर्किंग, फिर वो दोबारा से नए सिरे से चालू होगा। इस लूप में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फंसे हुए होंगे, स्पेशली बुक्स के साथ तो ये बहुत दिक्कत होती है। तो मटेरियल एक इग्नोर्ड पोर्शन होता है, बट मटेरियल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्वेश्चन को अप्लाई करना भी तो आना चाहिए, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके लिए राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुक से अगर कोई भी उठा के करने लग जाए, फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि टेलीग्राम पे फ्री डीपीपीज फ्लोट हो रही होती हैं, उनका 99% उसका जो पर्पस होता है वो होता है मार्केटिंग, ताकि बच्चे को हम डिप्रेस कर पाएंगे, तेरे को ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तेरी तो प्रिपरेशन वेस्ट है, ताकि वो उनका कोर्स खरीद ले। तो इस तरह के झंझट में ना फंसे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो साल है वो आपके लिए, आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट साल है, और इसके बेसिस पे अगले 30-40 साल का आपका प्रोफेशनल करियर डिफाइन होने वाला है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए हमें। जिसे बोलते हैं नॉन सीरियस अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी थॉट, वेल थॉट। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी करने लग गए, जोश में आके कुछ, ये किसी ने टीचर ने कुछ भी चढ़ा दिया कि ऐसे कर लो, ये टफ क्वेश्चन कर लो, तो एक टफ क्वेश्चन बराबर 10 ईजी क्वेश्चन, इस तरह के इक्वेशन फ्लोट होते रहते हैं। ऐसा नहीं, आपको ऑथेंटिक गाइडेंस ही फॉलो करना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो मटेरियल है, आपको इसके अलावा कहीं किसी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये किया, मोर देन सफिशिएंट। एनी रैंक 99.5 चाहिए, आराम से आ जाएगा अगर आप इसको सिस्टमैटिकली फॉलो कर पाते हो। डाउट क्लासेस हमारी डेली जूम लाइव क्लास होती है, वहाँ पे आके आप डाउट पूछ सकते हो किसी भी तरह का, चाहे थ्योरेटिकल डाउट है जो लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया वो भी पूछ सकते हो, या फिर जो वैसे हमने मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है उसका वीडियो और टेक्स्ट सोल्यूशन है, डीपीपी जो भी दे रखी है हर लेक्चर के साथ, जो तुम्हें क्वेश्चन का सेट मिलेगा उसका टेक्स्ट सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप आके डेली लाइव डाउट क्लास में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे तो 24/7 आप पूछ ही सकते हो, वो तो सुविधा उपलब्ध है ही। उसके अलावा ये मैंने बोल दिया कि डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा, जो भी मटेरियल दिया जाएगा। इवन जो टेस्ट आपके होंगे उसका भी डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा कि कहाँ आप वीक हो, कहाँ कैसा किया, कितना टाइम आपने कहाँ पे लगा। इस तरह का जो अच्छा एनालिसिस होता है, जिस इंसाइट को हम काम करके अपने टेस्ट को और बेटर कर सकते हैं अगले वाले को। ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगा, मतलब जो हमारी टीम है, अगर आपने चारों तरफ एडटेक को देखा होगा, हर जगह तोड़फोड़ चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स हैं कभी भी छोड़ के चले गए, बच्चे बीच में बेचारे लटके हुए हैं। पिछले 3 साल से यही स्टोरी चल रही है। या फिर बहुत नए जिसे बोलते हैं ना कि जिस बच्चे ने जस्ट इंजीनियरिंग की है वो पढ़ाने लग गया, उसको ये नहीं पता कि पिछले 20 साल में उसने हो सकता है केवल एक अपना केस देखा होगा, 2-4 अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, उसके बेसिस पे गाइडेंस थोड़ा दिया जाता है। गाइडेंस तो हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। मतलब ऐसे थोड़ा होती है कि जैसे बोलते हैं ना कि नीम हकीम टाइप जो होता है कि कुछ भी बीमारी हो लाल गोली दे देगा खा ले भाई, या फिर एक हरी गोली दे देगा खा ले बस, इसको चाहे कोई भी बीमारी, ऐसे थोड़ा होता है। बीमारी के हिसाब से डायग्नोज होता है। उसी तरीके से जो बच्चा है, किसी में हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जी हो तो उसको थोड़ा काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे अलग अलग रैंक बैंड में फाइट कर रहे होते हैं, और वो केवल वही बता सकता है जिसको वास्ट एक्सपीरियंस है। तो आप अगर और कहीं भी पढ़ रहे हो तो ट्रस्ट योर टीचर्स, जिनको आराम से होपफुली 5-10 साल का तो एक्सपीरियंस होगा ही होगा। उन्होंने हज़ारों बच्चों को देखा होगा कि किस तरह के बच्चे के साथ क्या दिक्कत होती है। जब बच्चा एक बार बात कर रहा होता है ना, बात करना स्टार्ट करता है, तो पहले 3-4 जिसे बोलते हैं पहले 20-30 सेकंड में ही हमें पता लग जाता है कि किस टाइप का बच्चा है और ये इसके साथ दिक्कत एग्जैक्टली क्या होगी। दिस इज़ एक्सपीरियंस विच नोबडी कैन रिप्लेस। तो इसलिए जो मतलब कुछ नए बच्चे मेंटरशिप टाइप जो प्रोग्राम चला रहे हैं उससे विशेष रूप से सावधान रहें। एक बच्चा सेलेक्ट हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको नॉलेज होने का ये मतलब नहीं कि वो टीचर भी अच्छा है। टीचिंग के लिए बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं कोटा में, यू विल फाइंड कि जिन्होंने सिंपल BSc कर रखे, बट दे आर वेरी गुड टीचर्स, वेरी गुड गाइड। तो एक्सपीरियंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ये, ठीक है। अगर किसी भी प्रोसेस में टाइम लगता है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे गेन किया जाता है, हज़ारों तरह का डेटा इकट्ठा होता है ब्रेन में, फिर वो चर्निंग चलती रहती है सालों तक, तब हमें समझ में आता है कि किस बच्चे को क्या गाइडेंस देना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत साइकिल के रिजल्ट भी देख रखे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको पूरा ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगा। पूरी टीम का जो एक्सपीरियंस है वो 10-12 साल से ज़्यादा का है, हर टीचर का एक्सपीरियंस जो है। एंड कंप्लीट गाइडेंस, मतलब आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कौन सा फॉर्म आया है, कब आया है, फॉर्म कैसे भरते हैं, सारा कंप्लीट गाइडेंस हमारे चैनल पे दिया जाता है, मतलब हमारे बैच में दिया जाता है। और व्हाट्सएप का नंबर सबके पास रहता है। इफ़ यू वांट टू टॉक टू एनी वन ऑफ द टीचर्स,
हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट में कुछ दिक्कत हो सकता है 2 चैप्टर में बहुत दिक्कत हो, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो छोड़ूं या पढ़ूं या किस लेवल तक पढ़ूं। तो उस सब चीज़ों के लिए एक मैसेज करो, बस आपको गाइडेंस अवेलेबल। CQ में जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो 75 पर सब्जेक्ट हैं, तो 75 इंटू 3 टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स हो जाएंगे। इसके अंदर पूरे जो 25 चैप्टर हैं वो कवर किए गए हैं, और चैम के अंदर 50 लेक्चर पर सब्जेक्ट है। अब चैम के अंदर जो 50 लेक्चर हैं वही 25 चैप्टर के लिए, हर चैप्टर के 2-2 लेक्चर हैं। पहला लेक्चर थ्योरी को ब्रशअप करने के लिए है, और दूसरा लेक्चर में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छांट के मेंस लेवल के प्रैक्टिस कराएं, ताकि बच्चे का एक ओवरऑल ब्रशअप हो जाए और उसे कॉन्फिडेंस आ जाए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज कॉम्बो बैच। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ये ठीक है 20-30% पे होगा, तो वो पहले C-क्यूब करेंगे, फिर C-क्यूब करने के बाद फिर वो रिवीजन के लिए चैम्प्स लेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसा भी चाहेंगे कि C-क्यूब करने के दौरान ही, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी एग्जॉस्टिव और आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिवीजन के लिए जैसे 1.5 महीने बाद हो सकता है कि जो इन महीने में चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं वो उसका रिवाइज करना चाहे तो C-क्यूब से भी रिवाइज कर सकते हैं वापस। नोट्स तो आपने बना रखे होंगे वो पढ़ सकते हैं, बट बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि वो नोट्स पढ़ने में उनको टाइम नहीं निकाल पाते, तो हो सकता है कि वो कुछ चैप्टर चैम से साथ के साथ ही करना चाहिए, या फिर कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकते हैं, काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी जो अच्छा मार्क्स लाने वाली है, जो एकदम अपनी जिसे बोलते हैं प्रिपरेशन का कायाकल्प करने वाली, काया पलटने वाली है। लास्ट ईयर भी हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल थे, वो C-क्यूब खत्म करेगा दिसंबर तक और उसके बाद नेक्स्ट एक बार चैम की साइकिल लगाएगा, ताकि फर्स्ट मेंस में वो ज़बरदस्त 99 परसेंटाइल तुरंत ला पाए, अच्छी तरीके से ला पाए। तो ऐसे बच्चे दोनों कोर्स खरीदेंगे तो ऑफकोर्स कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को दोनों ही कोर्स अभी ले लूँ मैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक कॉम्बो ऑफर दिया है। वैसे तो देखो इस बात का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, आप इंडिविजुअली भी खरीद सकते हो कि C-क्यूब अभी खरीद लिया, एक बार जब ये फिनिश हो जाए तो उसके बाद यू कैन गो फॉर चैम। क्योंकि अगर कोई बच्चा इसको सीरियसली यूज़ कर रहा है तो 97 परसेंटाइल तो आ ही जाएगा, तो एनीवेज फीस तो आपको रिटर्न हो ही जाएगा। बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि मेरे पास मतलब थोड़ा सा आर्थिक तंगी है बट मेरे को खरीदने अभी हैं, तो ऐसे बच्चों को हम कॉम्बो ऑफर भी दे रहे हैं कि जो लगभग 7,000 फीस होगा उसकी बजाय वो दोनों कोर्स एक साथ 6,000 में ले सकते हैं, मतलब 5,999 में ले सकते हैं, 5,999 में ले सकते हैं। और इसमें भी ऑफकोर्स वही रूल एप्लीकेबल है कि अगर आपका 97 परसेंटाइल से ज़्यादा आया तो 18% जो GST है उसको काट के जो भी फीस बची वो हम पूरा रिटर्न कर देंगे। तो इसका मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ऑफर तो फ़र्क पड़ता नहीं, इंडिविजुअली खरीदोगे तो भी तुम्हें वापस मिलेगा फीस, अगर 97 परसेंटाइल से ज़्यादा आता है यहाँ पे मिलेगा। बट ये उस बच्चे के लिए जो बार बार फ़ोन करके बोलते हैं सर मेरे को दोनों लेना है कैसे करूँ, उस तरह के बच्चों के लिए एक छोटा सा ऑफर है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले C-क्यूब किन बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट कोर्स है, किसको खरीदना चाहिए। तो पहला जिसका कोर्स कंप्लीशन लेस देन इक्वल्स टू 30% है। देखो अब ये सितंबर का लगभग 2/3 तो फिनिश हो गया है, अब तक अगर हमारा केवल 30% कंप्लीटेड है तो आगे के महीने में 70% कोर्स कंप्लीट करना, फिर रिवीजन भी करना, दिस इज़ गोइंग टू बी ए डिफिकल्ट टास्क। अगर इसी रेट से चलेंगे तो या तो हमारे कुछ चैप्टर छूटेंगे या फिर प्रिपरेशन ढंग से नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी होगा कि कहने के लिए 30% कंप्लीटेड है बट वो सारा कुछ हैफेजर्ड है। तो एक पूरे सिलेबस को सिस्टमैटिक वे में A to Z कंप्लीट करने के लिए C-क्यूब एक कोर्स है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलें कि यार ये तो टफ चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी PNC टफ चैप्टर में छोड़ के चला जाता हूँ, या और सब्जेक्ट्स में ये हो सकता है कि ये इतना पोर्शन में छोड़ के चला जाता हूँ। यू नेवर नो पेपर का स्ट्रक्चर क्या आएगा, और अगर हम प्रिपरेशन करें तो हमें इस तरह का जुआ नहीं खेलना चाहिए। अभी तो 1-2 दिन के इन्वेस्टमेंट से आप एक मिनिमम लेवल तक तैयार कर सकते हो, अगर वो तैयार नहीं करोगे तो पेपर खत्म होने के बाद तुम अपने आप को ही कोसोगे, काश मैं ये पढ़ लेता, इतना इजी क्वेश्चन आ गया, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ लेता तो ही हो जाता। तो आई विल से कि कोई चैप्टर अगर तुमने छोड़ के जाने का सोचा है उससे बढ़िया है C-क्यूब से एक बार पढ़ लो। उस चैप्टर में 2 लेक्चर होंगे, बस 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम अगर उसका ईजी मॉडरेट क्वेश्चंस आए तो हम उसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे बट उनके 11th का बिल्कुल भूल गए होंगे, रिवीजन ही नहीं होगा, या फिर 11th के जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल रियून हो गया होगा, ठीक है, और उनको पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनको पता है कि 12th का सिलेबस दिसंबर तक ही खत्म होगा, उसके बाद एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, तो 11th के लिए उनको टाइम मिल ही नहीं रहा प्रॉपर्ली कैसे भी निकाल के। तो ऐसे बच्चों के लिए आई विल से कि 11th वाले चैप्टर हम C-क्यूब से एक बार फिनिश कर सकते हैं। 11th इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट,
दैट यू शुड अंडरस्टैंड। और 11th का अगर कोई चैप्टर रीयूंड है तो उसकी वजह से 12th के चैप्टर्स में भी उसका इफेक्ट आ सकता है। कुछ बच्चों को ऐसे फील हो रहा हो कि यार समझ में तो आ रहा है बट कुछ कुछ मिसिंग है, ट्रिग्नोमेट्री मिसिंग है, या फिर प्रोग्रेशन में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन को समझने में फील नहीं आ पाती। तो ऐसे बच्चों के लिए 11th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो जरूर कवर करें, बल्कि सारी चैप्टर हमें एक मिनिमम लेवल तक तो कवर करनी चाहिए। तो 12th स्टडीइंग बच्चों के लिए 11th अगर वीक है तो वो वाले चैप्टर हम इससे फिनिश कर सकते हैं। फिर कुछ कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जैसे मैंने बोला प्रेप रिलेवेंट हो गई, मतलब बच्चे की कोई गलती ही नहीं है बट वो बाई चांस ऐसे कोचिंग में फंस गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हो सकता है, जहाँ पे जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ एडटेक कंपनीज ऐसी हैं जिनके टीचर्स ही छोड़ के चले गए बीच में ना, तो उसमें तो बच्चे की कोई गलती नहीं है बट फिर भी उसका तो प्रिपरेशन तहस नहस हो गई। तो ऐसा बच्चा अगर वापस एक सिस्टमैटिक वे में पूरी प्रिपरेशन करना चाहे, क्योंकि टाइम मेज़ 1 तक का तो है ही बट उसके आगे एडवांस तक का है, तो अभी तो मतलब अगला जून तक उसको एक सिस्टमैटिक ऑथेंटिक सिस्टम में तैयारी करनी है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं दे आर स्टेबल पिछले 4 साल से, यू कैन सी। और इन कोर्सेज़ के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरी ईयर दे आर सो मेनी टेस्टिमोनियल्स के बच्चों ने ये बोला कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल टेटरस थी, तब जाके मेरे को पता लगा कि ऐसा भी कोई कोर्स है। और उन्होंने लास्ट के 3-4 महीने में ज़बरदस्त मेहनत की और बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो डाला था, उसकी रैंक 80,000 से 8,000 पे आ गई। वो 80,000 से 8,000 पे आने का मतलब ये कि वो सिस्टमैटिक वे में पढ़ा है, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिला है और जो उसको बोला गया है वो उसने फॉलो किया है। तभी मतलब एक बच्चा 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा है और कुछ कुछ बच्चे तो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो भी वो 80,000 रैंक तक पहुंचा। और मेंस 1 में और मेंस 1 से मेंस 2 के बीच में उसने सी क्यूब लिया और तैयारी किया। 1-2 महीने के अंदर ही वो 80,000 से मतलब जो मेंस 2 आया उसमें 8,000 रैंक के अंदर आ गया। तो दिस इज मिरेकल। और एवरी ईयर देयर आर सो मेनी स्टोरीज। ये डिफरेंस होता है प्रॉपर गाइडेंस का, ऑथेंटिक गाइडेंस का। हमारे यहाँ पे कभी भी नहीं बोला जाएगा कि शॉर्टकट ये है, आराम से हो जाएगा तेरा, ये नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कंपटीशन ज्वाइन करते हो आपको 12 घंटे का कमिटमेंट करना पड़ेगा, डेली आपको 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा क्लासेस वगैरह मिला के, तभी मिरेकल्स होते हैं और वो हर साल कुछ ना कुछ बच्चे लेके आते हैं। उसके बाद कोर्स लैगिंग इन ऑफलाइन कोचिंग, ऐसा भी जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी वीडियो बनाया था कि काफ़ी जगह से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि शुरू में ना बड़े आराम से ऑफलाइन वाले पढ़ा रहे होते हैं, ये ठीक है, तो हो सकता है कोर्स बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हो। एक जगह जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक बच्चे से बात हो रहा था, उसने केवल ये बोला कि 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं 12th के। भाई 3 चैप्टर और सितंबर खत्म होने वाला है, तो आगे क्या हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या होगा आगे। फिर 2 दिन में वेक्टर उड़ेगा। वेक्टर का 2022 तक जो ये था, क्या बोलते हैं, वेटेज था पिछले 10 साल में, 12 से लेके 22 तक जो लगभग वेटेज था वो 10% के आसपास था वेक्टर 3D का, और 2023 में वो 15% के आसपास था। और वेक्टर काफ़ी जगह 12th में लास्ट में पढ़ाते हैं, उड़ा देते हैं। तो जिनका कोर्स अभी तक बहुत कम है वो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मतलब दे कैन अफोर्ड, मतलब जो भी कोचिंग वाले दे कैन अफोर्ड टू प्ले विद योर कैरियर, बट यू कैन नॉट अफोर्ड, यू कैन नॉट अलाउ देम टू प्ले विद योर कैरियर। यू शुड बी विजिलेंट इनफ टू सी कि आगे क्या होने वाला है, उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग को मॉडिफाई करें, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाएगा, उन्होंने तो बोलेंगे कि हमारा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। ऐसे हर साल स्टोरी आती है कि 2 दिन में वेक्टर उड़ा दिया, 3 दिन में पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर और 3-4 चैप्टर खत्म कर दिए, इस तरह की स्टोरी होती है। क्योंकि अभी तक अगर टाइम किल किया है तो कहीं ना कहीं से तो आएगा ना वो टाइम। दिस यू शुड अंडरस्टैंड। फिर सीक्यू विल गिव द, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बट वो किसी भी रीज़न से, हो सकता है वो अपनी मक्कारी की वजह से, हो सकता है गलत कोचिंग के सिलेक्शन की वजह से, हो सकता है कुछ बच्चे बीमार पड़ गए, तो भी उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल हैफ हैज़र्ड है, टैटर्स है, बट उन्हें लगता है यार अब तो यहाँ तो मेंस के लाले पड़े हैं, एडवांस कैसे होगा। तो उनके लिए सीक्यू विल गिव यू अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि हम मेंस 1 तक तो सीक्यू पे फोकस रहें। हमारा जो फोकस है वो कंप्लीटली सीक्यू पे रहे, मतलब मेंस पे रहे, मेंस एक बार हम फोड़ दें। और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मेंस में परफॉर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस 1 से मेंस 2 में क्या हो जाता है कि पेपर के क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है और थोड़े से मार्क्स बढ़ा के भी बच्चों के परसेंटाइल कम हो जाती है। ये हर साल होता है, इसका अवेयर है क्योंकि बच्चे और ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेंस में इट इज़ ईजी टू स्कोर।
अगर मेंस 1 में कोई 99 परसेंटाइल ले आता है आराम से, तो वो टेंशन फ्री हो गया मेंस की तरफ से, अब वो पूरा टाइम डिवोट कर सकता है एडवांस की प्रिपरेशन में। तो ऐसा बच्चा जो पोटेंशियल वाला है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया, जिसका ब्रेन शार्प चलता है और उसे ये बताया कि वो आईआईटी में ही अच्छी रैंक लेके आएगा, 1000 के अंदर लेके आएगा, तो ऐसे बच्चे को अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना, प्रॉपरली प्लान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी से लेके मेंस 1 तक वो केवल मेंस पे फोकस करे, उसको फोड़े, उसके बाद जो उसके आगे 4-5 महीने बचते हैं उनमें फिर वो एडवांस की तैयारी कर सकता है। हमारे यहाँ पे एक फास्ट लाइन कोर्स होता है जिसमें एडवांस तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, 100 लेक्चर के आसपास हैं, तो वो आराम से वहाँ पे फिट हो जाएगा और वो बच्चा एडवांस में बहुत शानदार रिजल्ट ला सकता है अगर वो मेहनत करेगा तो। इस कोर्स को केवल वही बच्चे लें, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे बहुत सारे वन शॉट चलते रहते हैं, तुमने देखा होगा यूट्यूब पे कि वहाँ कहने को तो वन शॉट चल रहा है, बट राइट में तुम कमेंट सेक्शन में जाओगे वहाँ हाँ हाँ ही चल रहा होगा, और जिसको बोलते हैं ना कि जैसी संगत और वैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कोई अगर सीरियस बच्चा है तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में बेकार हो जाएगा। तो वी वांट कि हमारे पास केवल सीरियस बच्चा है। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, ये जो मतलब बहुत सारे मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं जिसको बोलते हैं कि मैजिक हो गया, तो CQ और चैंप ने ऐसे बहुत सारे मैजिक किए, बट वो मैजिक के पीछे एलिमेंट जो है वो उसे बोलते हैं देयर इज इट टेक्स 2 फॉर टैंगो, दो चीज़ चाहिए होती है। तो वो हमने अपना काम कर लिया कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट लिए, सारा कुछ सही टाइम में पैक कर लिया, हज़ारों घंटे लगा के हमने ट्रिमिंग किया कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये एलिमेंट डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके हमने एक कोर्स बनाया है। बट उस कोर्स को हजम करने के लिए जो बच्चा चाहिए वो चाहिए जो हार्ड वर्किंग हो, जिसका 100% कमिटमेंट हो। केवल वही इस कोर्स को करके मैजिक क्रिएट कर सकता है। जो नॉन सीरियस बच्चे हैं, हा ही वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये कोर्स बिल्कुल नहीं है, मैं बता दूं। अगर आप ये चाहते हो कि हंसते खेलते हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, यू आर वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम। प्लीज़ ये कोर्स मत लेना अगर आप इसको नॉन सीरियस वे में पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। फिर पास्ट सक्सेस के बारे में मैंने बोल दिया कि वी हैव पुट सो मेनी वीडियोज़ ऑन आवर चैनल इन पास्ट, मतलब 2-3 ईयर्स से ये कोर्सेज हम रन कर रहे हैं, जिसमें बच्चों ने मिराकुलस रिजल्ट्स लेके आए हैं। इस टाइम पे कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, कुछ चीज़ ट्राई करेंगे, फिर वो स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। लेट मी टेल यू कि बस ये फाइनल चीज़ है, इसके बाद स्ट्रैटेजी चेंज करने का कोई टाइम आपके पास नहीं रहेगा मेंस 1 का। फिर बस केवल एक ही तरीके से स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, सॉरी टू से, बट एक ही तरीके से स्ट्रैटेजी चेंज होती है कि मेंस 1 छोड़ो, मेंस 2 की तैयारी करते हैं, और कुछ तैयारी नहीं होगी इस मेंस 1 में, और कुछ नहीं होगा अगर आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया तो। या फिर जो 12th वाला बच्चा है वो केवल ऐसे ही स्ट्रैटेजी चेंज करता है, अच्छा मैं बोर्ड पे ध्यान कर लेता हूँ, मैं तो ड्रॉप करूँगा, इस तरह की नेगेटिव स्ट्रेटजी चेंज होगी और किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं बचेगा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, वेरी ब्रूटली, कि अभी जहाँ पे भी आपको एक्सप्लोर करना है खूब एक्सप्लोर करो। जब आपने एक बार ध्यान बना लिया कि मेरे को यही चीज़ करनी है, तो फिर उसी को लग जाओ, देखो ही मत 24 जनवरी तक मेहनत करते रहो लगातार। कोई सेकंड थॉट मत लाओ कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, पापा क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, पढ़ो बस, रिजल्ट अपने आप आएगा। 12 घंटे डेली पढ़ो। कुछ बच्चे हैं जो 14-15 आवर्स पढ़ लेते हैं, लास्ट में आके इतने मोटिवेटेड हो जाते हैं। वो वैसे तो उनकी प्रिपरेशन 4-5 घंटे की चल रही होती है, फिर लास्ट में जब उन्हें लगता है कि यार अब तो आ ही गया सिर पे, तो ऐसे बच्चे भी हैं हर साल, वही मिरेकुलस रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जान लो कि ये लास्ट स्ट्रेटजी है, बस इसके बाद कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऑफलाइन क्रैश कोर्स में कुछ बच्चे जाते हैं, और ऑफलाइन क्रैश कोर्स में जाने का मतलब क्या है कि घोड़े, भेड़, बकरी सब एक साथ हमने बैठा दिए मैक्सिमम, ये ठीक, मैक्सिमम जगह पे ऐसा होता है, और बच्चा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ नहीं कर सकता, ये ठीक है। बच्चा हो सकता है कि उसे खांसी हुई हो और उसको ज़बरदस्ती पेट दर्द की दवा पीनी पड़ रही है, मतलब हो सकता है कि उसका वेक्टर 3D वीक हो और वहाँ पे जाके उसको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ रहा है जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट इज़ नॉट ए एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग योर टाइम। तो आने जाने में भी टाइम लगता है, फिर अगर क्लास में गए हैं तो वहाँ तरह तरह की गॉसिप्स भी होती हैं, उसमें भी टाइम लगता है, फिर वो गॉसिप दिमाग में भी चलती हैं घर पे आके। तो इसलिए आई विल से कि जो यूजुअली ऑफलाइन क्रैश कोर्स होते हैं, दे आर द वर्स्ट कोर्स इन द इंटायर इंडस्ट्री, ये ठीक है। वो कुछ भी नहीं, बस केवल टाइम पास करने के लिए बनाए जाते हैं। वन शॉट काम चोर इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे ना लास्ट में वन शॉट के लिए, मतलब अभी तक जिनकी प्रिपरेशन ढंग की नहीं चल रही होगी और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न होगा कि वो काम चोर हैं, अब वो लास्ट टाइम में क्या कहते हैं, वन शॉट देखते हैं। वन शॉट मतलब कहने को वन शॉट है, बट एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का 7-7, 8-8 घंटे का लेक्चर चल रहा है। उनको मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बैठा है बस, वो खुद काम नहीं करना चाहता, वो खुद प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। ऐसे थोड़ा होता है, मतलब आपको
टेक्निकल नॉलेज है, मतलब आज की डेट में जैसे कोई क्रिकेट खेलना सीखे तो ईच एंड एवरीथिंग कैन बी से कि ईच एंड एवरीथिंग कैन बी टॉट, ये ठीक है वीडियोस में कि भाई बॉल ऐसे स्विंग होती है, ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे स्विंग होती है। बट ये थोड़ा है कि हम केवल वीडियोस देख के हम वो बॉलर बन जाएंगे, बुमराह बन जाएंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जो वन शॉट वाले कामचोर हैं ये ठीक है, उनका कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी बता देता हूँ, अगर आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हो कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि बस टीवी की तरह देखते रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए, खुद कलम नहीं चलाएंगे बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं होगा। तो वन शॉट की तरफ जो जाता है वो बेसिकली इसीलिए जाते हैं कि उसे खुद काम ना करना पड़े, बस वो वहाँ पे जाए और कमेंट सेक्शन में हाँ हाँ ही करते रहे कि वो सर ऐसे हैं, इन्होंने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, ये ऐसे होता है, वो बुक ऐसे होगी, लास्ट ईयर ये होता। मतलब जो पढ़ाया जा रहा होगा उसको उसका ध्यान फिर भी नहीं होगा, बस वो वहाँ पे मेंटली वो सेटिस्फाई हो रहा होगा, कुछ कर रहा हूँ मैं, बस मेहनत कर रहा हूँ, उसका दिमाग उसको ये पागल बनाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अच्छा, चैम्प किसको ज्वाइन करना चाहिए? चैम्प ऑफ कोर्स रिवीजन कोर्स है। रिवीजन में री लिखा है, मतलब जिसने एक बार कोर्स कर लिया हो उसके रिवाइज करने के लिए है। तो अगर किसी बच्चे का कोर्स 75% फिनिश्ड है, अब उसको लग रहा है कि यार 25% फिनिश होते होते दिसंबर आ जाएगा और मेरा रिवीजन अभी ढंग का है नहीं, तो साथ के साथ रिवाइज करने में फिर बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि वो टाइम नहीं मिल पाता उनको, नॉट फाइंडिंग टाइम टू रिवाइज कंप्लीट सिलेबस है। उनको लगता है कि सारा टाइम इसी में निकल जाता है और लेक्चर रिवाइज करने बैठो तो 10 घंटे लग जाते हैं मेरे को, इस तरह की चीज़ें हैं। देखो, अगर अब तुमने खुद लेक्चर बनाए और अगर टाइम निकाल सकते हो तो उन्हीं से रिवाइज करो, दैट इज़ ए वेरी गुड थिंग। जो पुराना कोर्स अभी कंप्लीट किया है तुमने, दैट इज़ ए बेटर थिंग। बट अगर मानिए किसी भी तरीके से टाइम का अभाव है या फिर हमने वो सब रिवाइज कर लिया, तो फिर आप चैम्प ले सकते हो। क्योंकि चैम्प में क्या होगा कि एक लेक्चर आएगा 1 घंटे का जिसमें थ्योरी ब्रशअप हो जाएगी। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो तुरंत आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। तो उससे क्या होगा कि टेस्ट में आपको उन क्वेश्चनों से डर नहीं लगेगा। जो चैप्टर आपने बिल्कुल छोड़ रखा होगा उसके क्वेश्चनों से बहुत डर लगेगा अभी तुम्हें टेस्ट में ना, कि पता नहीं क्या था, कुछ तो था बट अभी याद नहीं आ रहा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और अगर किसी का 75% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो अब ऐसा कर सकता है कि पुराने कोर्स के लिए साइड बाई साइड, मतलब 1-2 घंटे निकाल के वो वीडियो देखता रहे पुराने कोर्स के लिए, तो उनका रिवीजन चलता रहेगा और जो कोर्स उसका चल रहा है वो चलता रहेगा। तो लास्ट तक फिर ही विल फील कॉन्फिडेंट। अदरवाइज अगर आप रिवाइज नहीं करो तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक क्लास ऑफ क्वेश्चन वो भी है कि जो 12th का स्टूडेंट है बट वो 11th के चैप्टर्स भूल गया है। ये ठीक है, उसको लगता नहीं है ये चैप्टर मैंने कब पढ़ा मैंने पढ़ा भी है क्या ये, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बोर्ड का भी प्रेशर हो सकता है, कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा बहुत स्कूल भी जाना पड़े। तो 11th के चैप्टर की रिवीजन के लिए भी आप चैम्प कोर्स यूज़ कर सकते हो। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन के लिए कोई ये सोचे कि मेरा चैप्टर 0 पे मैं चैम्प से करूँ तो नहीं होगा, टाइम वेस्टेज है। ठीक है, उसके लिए फिर C³ है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया होता है बट उनकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हुई है, तो उसके लिए भी चैम्प जो है एक वरदान की तरह काम करेगा कि हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन छांट कर रखे हैं। क्योंकि अब जो बच्चा है उसके सामने बहुत बड़ी दुविधा ये भी है, कौन से क्वेश्चन करूं, कितने क्वेश्चन करूं, कहां से करूं, कौन सा छोड़ूं। एक बुक उठाएगा तो उसमें हमेशा ही ज़्यादा ही नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ऐसे ही डंप कर देते हैं विदाउट किसी सिस्टमैटिक वे के। तो उसके लिए चैम्प इज़ गोइंग टू बी ए टूल विच विल बी वेरी इफेक्टिव। वो एक साइकिल चैम्प का लगाए, उसका वापस कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा सारे चैप्टर्स में। तो ठीक है, इसी के साथ आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट। आगे का जो टाइम है, देखो बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा जिनका प्रिपरेशन अभी सही नहीं चल रहा होगा, बट लेट मी टेल यू, हर साल ऐसा होता है और बहुत सारे बच्चे इन्हीं में से निकल के जैसे मतलब मैजिकल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बट वो जब ही कर सकते हैं जब वो मेहनत करें। मेहनत से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो आगे स्ट्रेस होने वाला है, जो भी तुम्हारा जैसे ये स्ट्रेस हमें मिलता क्यों है, क्या ज़रूरत है इसकी, तो मैं ये बोलूँगा आगे चल के तुम में से काफ़ी लोग कंपनी के CEOs बनोगे और कंपनी के CEO इज़ नो लेस देन ए कमांडर। जैसे वॉर में कमांडर होता है, उससे कोई कम नहीं होता उसका, क्योंकि उसके हाथ में पूरे कंपनी में हो सकता है कि आपकी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज़ हों, उन 10,000 लोगों के घर चल रहे हों, तो उस CEO के ऊपर जो प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, बहुत सारी टेंस कंडीशंस में डिसीजन लेने का, उसके लिए जैसे बोलते हैं ना एक तगड़े दिल वाला ही बंदा चाहिए। उसके लिए कोई नॉर्मल दिल डरपोक बंदा नहीं चल सकता। वो तो मतलब 1000 बंदों की फैमिली को डुबो देगा, उनके घर हो सकता है खाने के लाले पड़ जाए। तो ऐसा नहीं कि वो खुद पैसा कमा रहा है, खुद तो एक है ही, बट वो भी एक कमांडर है, उसके पीछे भी उसके सैनिक हैं। और अगर उसने सही से डिसीजन नहीं लिया, प्रेशर में डिसीजन नहीं लिया, अगर वो प्रेशर झेल नहीं सकता, ये ठीक है, टेंस सिचुएशंस में अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसके हाथ में जो पूरी टीम है उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो ये चीज़ IITians इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो JEE के थ्रू जाते हैं। और JEE बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, कमर तोड़ मेहनत करा लेता है, बहुत तरह की
प्रेशर सिचुएशन में बच्चे जो सब्जेक्ट उनके लाइकिंग का नहीं है उसमें भी वो ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि IITians IAS फोड़ रहे हैं, ये ठीक है। IAS में वो जिसे बोलते हैं आर्ट साइड का सब्जेक्ट लेके आर्ट साइड वालों को ही हरा रहे हैं, उसमें किसी ने ज्योग्राफी लिया और ज्योग्राफी वालों को हरा रहे हैं, क्योंकि वो इस जेई के प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। तो जिन बच्चों को अभी प्रेशर फील हो रहा है, प्रेशर फील मत हो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड फॉर योर फ्यूचर। अगर आगे चल के बड़ी कंपनी का CEO बनना है, उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आप ये प्रेशर झेलो, अच्छा परफॉर्म करके दिखाओ। तो इसलिए आई विल से कि एवरी स्टूडेंट शुड राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट आई विल चेंज माई डेस्टिनी बाई वर्किंग हार्ड। ये ठीक है, कोई लॉटरी वॉटरी से अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं करूँगा। आई विल वर्क हार्ड, आई विल इंश्योर कि जो मेरी डेस्टिनी है वो मेरी ही मुट्ठी में है, आई कैन चेंज इट। ये ठीक है, इन दीज लास्ट 100 डेज। अब लास्ट 100 डेज बचे हैं, तो ये 100 डेज चैलेंज लो कि एवरी डे सोने से पहले आई विल थिंक कि पूरे दिन मैंने क्या किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतना ही कर सकता था तो योर डे वेंट वेल, वेरी गुड। और सोने से पहले अगले दिन क्या क्या करना है उसकी एक ब्रीफ प्लानिंग, केवल 2 मिनट की प्लानिंग के यहाँ से यहाँ तक मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये प्रैक्टिस करना चालू करो। यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। ऑल द वेरी बेस्ट।